हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी बोर्ड एग्जाम में टॉपर स्टूडेंट कॉपी को कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें टीचर 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का ऐसा तरीका बताएंगे, ठीक है, जिससे कि अगर आप सभी लोग इस बार कॉपी लिखोगे तो इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को ऐसा तरीका बताएंगे जो कि सभी प्रदेश टॉपर वैसे ही लिखते हैं, जिससे कि उनकी यानी कम लिखने पर भी उन्हें ज्यादा नंबर मिलते हैं। आखिरकार वो अपनी कॉपी को इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं जिससे कि सभी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर और एग्जामिनर खुश होकर उन्हें पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं और उनका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही ट्रिक और टिप्स बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप सभी की लिखावट यानी आपकी जो हैंड राइटिंग है अगर खराब है तो आप सभी को इस ट्रिक से लिखना है जिससे कि टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। ठीक है, ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी कॉपी लिख करके हम आपको बताएंगे। जितने भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताएंगे वो टॉपर की बिल्कुल नया और जबरदस्त तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग इससे पहले जितने भी कॉपी लिखने की तरीके को वीडियो को देखे हो या इससे पहले जितना भी तरीका को आप लोग जानते हो, ठीक है, वो सभी तरीका इस बार कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। इस बार जो तरीका काम करेगा वो सिर्फ न्यू जबरदस्त तरीका काम करेगा और इसी तरीके से लिखने पर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे और ये तरीका का यूज करोगे तभी आप लोग इस बार के टॉपर बनोगे। पहले आपको ये जानना होगा कि बोर्ड एग्जाम के दिन आपको किन किन पेनों का यूज करना है और आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यहाँ पे एक स्केल और इसके बाद आपको पास होना चाहिए कुछ ऐसे पेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेन में आप सभी को ब्लैक और ब्लू पेन लेकर के जाना है और आप सभी को एक नहीं बल्कि इसको डबल लेकर के जाना है। अगर एक पेन आपका रुक गया तो आप लोग दूसरे से काम चला लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डबल ब्लू डबल ब्लैक पेन लेकर के जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक स्केल जो कि बड़ा वाला स्केल होना चाहिए, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर वाला ले लीजिएगा, यह आपको मार्केट में मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एक ब्लैक स्केच जो कि आपको इसका यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे टॉपर करते हैं, ये सभी चीजें बताएंगे। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक हाइलाइटर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और आप सभी को हम बताएंगे कि किस तरीके से और कहाँ पे आपको इस हाइलाइटर का यूज करना है, कहाँ पे टॉपर करते हैं, जिससे उनके जो नंबर कटने वाले होते हैं वो भी उनको मिल जाते हैं। ठीक है, यानी उनको पूरे नंबर मिलते हैं। कहाँ टॉपर इसका यूज करते हैं आगे हम आपको जब कॉपी लिखना स्टार्ट करना बताएंगे ना तब आप सभी को बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास 2026 का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है, क्योंकि हम आपको सबसे पहले हिंदी की कॉपी लिखना बताएंगे। तो ये आपका हिंदी का पेपर है, इसी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, यानी कितने नंबर के क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको कितने लाइन में कितने पेज में लिखना है, कैसे लिखना है जिससे आपको टीचर पूरे नंबर दे, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास 2026 का OMR शीट। ठीक है, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो क्लास 10th में आते हैं उसका आंसर आपको OMR शीट पे लिखना है। तो इसको कैसे भरना है सभी चीजें हम आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास है 2 कॉपियां और जो कि बोर्ड एग्जाम की रियल कॉपी है। ठीक है, यानी इसी तरह आपका रियल कॉपी होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यह हाई स्कूल परीक्षा यानी क्लास 10th की कॉपी है और उसके बाद नीचे आप सभी को ये जो कॉपी दिख रही है ये इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th की कॉपी है। तो दोनों कॉपियों को आप लोग देख रहे हो कि ये बिल्कुल सेम कॉपी है। और हाँ, और इस कॉपी के फ्रंट पेज में यानी दोनों कॉपियों के फ्रंट पेज में बिल्कुल सेम चीजें भरा जाता है। सिर्फ एक जगह आपको नीचे जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्लास 10th वाले उनका फर्स्ट वाली होता है और 12th वालों का सेकेंड वाली एग्जाम होता है। तो बस यही अंतर, आपको यही चीजें डिफरेंट लिखना है, बाकी सभी चीजें आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो दोनों कॉपियों को सेम तरीके से सेम चीजें भरना है। तो यहाँ पे हम आप सभी को जो है हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी पूरा भर करके बताएंगे
और क्लास 12th वाले वही चीजें आपको अपनी कॉपी में भरना है, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पेपर है आपका ये 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और ये पूर्णांक 70 का रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 15 मिनट इस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन सा आपको आ रहा है, सबसे पहले उसी का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर डाल करके लिखना है। और खंड आप सभी को अ में जो है 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसका आंसर OMR आंसर शीट पे नीले अथवा जो है काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का यूज करके आपको लिखना है। एक बार गोले को भर दिए तो उसको काटना उठना नहीं है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना, अच्छे तरीके से गोले को भरना है। ये सभी चीजें निर्देश दिया है ना, आपको पहले इसको पढ़ लेना। और ये पूर्णांक आपका 70 का है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे आप सभी को देखिए OMR सीट में इसमें आप सभी को कैसे सबसे पहले भरना है, तो यहाँ पे दिया प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिया हुआ है, इसमें पहला अक्षर और इसमें दूसरा अक्षर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए पहला अक्षर यहाँ पे जो कोष्टक में है ना, ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है, इस कोष्टक में पहला अक्षर डी है और दूसरा यफ है, तो इसी को आपको डी इसमें भरना है, इसमें यफ भरना है। उसके बाद आपको इसमें जहां पर भी डी दिख रहा है उस गोले को आप सभी को जो है कलर करना है, यानी उसको गोला करना है, और जहां पर भी इसमें यफ दिख रहा है उस गोले को आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है इस तरीके से हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं कहाँ पे इसमें डी है। तो सबसे पहले इसमें डी लिख दीजिए, पहला अक्षर इसमें डी रहेगा और इसमें एफ रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें जो डी है ना वो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस गोले को आपको ऐसे भर देना है। और इसमें जो यफ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको जूम कर दिया, बाकी यफ इसी जगह है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है उसको आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। OMR सीट पे आप लोग नाम लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर करा लीजिएगा, और बाकी यही सब चीजें आपको इसमें करना है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी आप सभी को पहला अक्षर डी और इसमें एफ भर देना है नीचे, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है नीचे। देखिए क्वेश्चन है पहला कि गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता है। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से गुनाहों के देवता जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है, तो पहले का यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो देखिए पहले का बी, पहला का बी, यानी इस बी वाले गोले को आपको भरना है। तो इसको गोले को भरते समय पूर्ण तरीके से भरना है, नीले रंग का यूज करना है पेन का, या काले पेन का आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको गोले को भरना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक कौन है, तो वो सेवा सदन के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी यानी प्रेमचंद जी है। दूसरे का ए राइट है, तो आपको दूसरे नंबर का ए वाले ऑप्शन को गोले को भरना है। क्वेश्चन अगला है, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। देखिए कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें जीवन परिचय जो है वो प्रेमचंद जी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे का बी राइट हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का आप लोग इस बी वाले ऑप्शन को गोले को भरोगे पूर्ण तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से गोले को यानी भरने का ये सही तरीका और ये गलत तरीका है। आपको इस सही तरीके से भरोगे तभी ये कंप्यूटर से चेक होगा और तभी ये पूरा ले पाएगा और आपको नंबर मिल पाएंगे। अब इसी चीजों को ना आपको नीचे यहाँ पे भरना है, यानी पहले का आप लोग बी भरे हो तो उसको भर दीजिए, दूसरे का ए और तीसरे का बी। नीचे यहाँ पे पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा और तीसरे का बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको नीचे यानी जिस आप लोग इस गोले को यहाँ पे भरे हो उसको नीचे आपको लिख देना है। तो OMR सीट को पूरा आपको इसी तरीके से भरना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना बता दिया, बाकी जो क्वेश्चन है पेपर में उसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे पूरा भर के। और देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो ये आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी इसका फ्रंट पेज को आपको कैसे भरना है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट पेज में आपका कोई भी मिस्टेक होता है तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, न ही आपकी कॉपी चेक होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम व जाति को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं नाम लिखना है, नहीं आप लोग किस कास्ट के हो, ये चीजें लिखना है। उसके बाद देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। इसको आपको किसी से भराना नहीं है, इसको स्वयं भरना है और बिल्कुल शुद्ध यानी सही सही भरना है आपको। सबसे पहले पहला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी आपका जो रोल नंबर रहेगा वो 10 अंकों का रहेगा और उसको आप सभी को अंकों में सबसे पहले भर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक यानी नंबर भर देते हैं, उससे आप लोग एक तरह से रोल नंबर ही समझिएगा, वैसे ही आपके भी रोल नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए अंकों में पहले, तो अंकों में आपको 10 अंक का यहाँ पे रोल नंबर जो आपका है बोर्ड का उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा
तरीके से ये आपका 10 अंकों का देखिए अंकों में रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी कि ये जो अंक में लिखा हुआ है इसी को आपको शब्दों में लिखना है। अब आपको शब्दों में ये नहीं कि इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको इसको जैसे लिखा है उसी तरह आपको शब्दों में हिंदी में लिख देना है, ठीक है। तो जैसे 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए, 2 लिखा है तो 2 लिखिए, 3 लिखा है तो 3। कैसे लिखना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और ध्यान रहे कि रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखते समय कहीं पर भी एक भी वर्ड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके नंबर पूरा काट लिए जाएंगे और आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान में रखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय हम आपको हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे तो आपको हिंदी लिख देना है, प्रश्न पत्र में केवल लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में आप सभी को ये जो दिया है ना, ये आप सभी का 801 DF, यही आपका संकेतांक है पेपर का। तो इसको पूरे को आपको इस बॉक्स में भर देना है। तो यहाँ पे 801 DF हो जाएगा। और उसके बाद देखिए परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन यहाँ पे बुधवार से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बुधवार, ठीक है। और उसके बाद देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है, यानी जिस दिन आप लोग एग्जाम देने जाओगे उस डेट को आप सभी को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यानी हम लिख देते हैं 18 फरवरी, और यानी 18/2/2026, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए पाली, यानी अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप लोग सुबह एग्जाम देने जाओगे तो वो प्रथम पाली होता है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप लोग शाम को एग्जाम देने जाएंगे 2 बजे, तो वो द्वितीयक पाली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्लास 10th का बता रहे हैं तो यहाँ पे प्रथम पाली लिख देते हैं। अगर आप लोग क्लास 12th में भी हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पे बस द्वितीय पाली आप लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद केंद्र का नाम। केंद्र के नाम में आप सभी को, यानी जिस आप लोग स्कूल और कॉलेज पर बैठकर एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे आपका सेंटर गया ना, उसी स्कूल और कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे एक हम लिख देते हैं यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम, और बाकी कहाँ पे स्थित है और किस जिले में स्थित है ये भी आप लोग आगे लिख लीजिएगा। परीक्षा कक्ष संख्या, यानी जिस एग्जाम हॉल में आप लोग, ठीक है, जिस एग्जाम रूम में आप लोग एग्जाम दे रहे हो उस रूम की संख्या लिखना है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या अगर आपको पता है तो लिख लीजिएगा टीचर से पूछ करके। देखिए आपको कॉपी में जो लिखने वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, यानी कॉपी में कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जिससे देख करके टीचर खुश हो जाए और आप सभी को पूरा फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। आधे नंबर भी आपका कहीं पर भी न कटे। यानी टॉपर की जो स्टार्ट करने की तरीका होता है वो काफी इंपॉर्टेंट तरीका होता है। वो तरीका क्या है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं तो उसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कि आपको स्केच और स्केल की सहायता से एक स्केल की ऐसे जगह गैप दे करके आपको डबल लाइनिंग कर देनी है। लिखने वाला क्वेश्चन हिंदी के पेपर में खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये 21 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसके बाद 21 नंबर पे ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, और ये आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का आता है। और यहाँ पे क्या है ना कि इसमें आपका 2 गद्यांश दिया है, दोनों गद्यांश में से आपको किसी एक गद्यांश के नीचे ये जो 3 क्वेश्चन है इसी के आंसर आप सभी को लिखना है। और यहाँ पे देखिए दूसरा गद्यांश जो अथवा वाला है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों गद्यांश में से आप लोग को किसी एक ही गद्यांश के तीनों क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले कि देखिए आपको ये जो गद्यांश है इसको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन के आंसर रहेंगे ना वो हम आपको इसी गद्यांश में से ट्रिक से आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक है, बताएंगे। तो देखिए कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना
करना है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सिर्फ निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माँ का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो यहाँ से विश्वास पात्र से करना चाहिए तक दिया हुआ है, और इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, जो आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो संदर्भ में क्या होता है, आपको पाठ के नाम और लेखक के नाम को लिखना होता है। अब आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले अब आपको देखिए पाठ का नाम यानी कि कैसे इसमें ढूंढना है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, ये चीजें आपको जानना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे खंड ब है ना, तो आपको जो है यहाँ पे खंड ब लिख देना है। उसके बाद ये वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है, तो इसको भी आप सभी को लिखना है। तो यहाँ से देखिए आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको एक लाइन की गैप देकर इसमें लिखना है खंड ब यहाँ पे, और इसके नीचे आप सभी को लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है। तो देखिए आपको इस तरीके से लिख देनी है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो है 21 दिया है, तो आपको एक लाइन की गैप देकर यहां से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब देखिए इतना आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अब आपको देखिए क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। सबसे पहले कि यहाँ पे हमने आपको बताया 2 गद्यांश दिया, तो गद्यांश को एग्जामिनर देखते ही पहचान जाए कि आप लोग दोनों गद्यांश में से किसके तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखे हो। इसके लिए आप हिंट्स और संकेत लिखना होगा। तो संकेत में आपको ये गद्यांश है तो गद्य हेडिंग डालना है, और उसमें आपको ये जो पैसेज है इसके आगे के 2 वर्ड यानी विश्वास पात्र मित्र और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है, करना चाहिए, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको गद्य हेडिंग डालकर ब्लैक पेन से विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए लिख देना है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ आपको पहला हेडिंग डाल यानी पहला नंबर डालकर संदर्भ हेडिंग डाल देना है, और ब्लैक पेन से एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे। इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालकर नीचे अंडरलाइन कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, मित्र मिल जाए इस पैसेज में, यानी ये गद्यांश जो इसमें मित्र मिल जाए, मित्रता मिल जाए, संगति मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मित्रता पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब आपको लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहले संदर्भ आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है, टॉपर कैसे लिखते, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत से स्टार्ट करना, और ये है गद्यांश, तो आपको स्टार्ट करना है प्रस्तुत गद्यांश को ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी का कॉपी है तो आपको लिखना है हिंदी। ठीक है, और उसे ब्लैक पेन से कामा के अंदर। अब देखिए लिखना कैसे, यहाँ से यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये क्या है गद्यांश है, तो आपको लिखना है गद्य खंड में संकलित।
गद्य खंड में संकलित, उसके बाद पाठ के नाम को आपको लिखना है और वो भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो गद्य खंड में संकलित मित्रता ब्लैक पेन से कामा के अंदर। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और लेखक के नाम को भी ब्लैक पेन से लिखना है। तरीके से आपको संदर्भ को लिखना है। ये आपके हिंदी की कॉपी में जो प्रश्न आएगा ये पहला क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा ना सजा करके लिखना है। इसमें थोड़ा टाइम ही लगे लेकिन इसको थोड़ा सा सजा देना है, क्योंकि ये आपका पहला पेज का पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, आपके पहले पेज को ही देखकर एग्जामिनर जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाए, खुश हो जाएंगे। तो वो आपके सभी क्वेश्चन पे, ठीक है, चाहे आप लोग जो है आंसर सटीक न लिखे हो, थोड़ा बहुत बना कर लिखे हो ना, फिर भी आपको वो पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे, क्योंकि आपके वो पहले जो है क्वेश्चन के आंसर को ही देखकर आपको समझ जाते हैं टीचर कि आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो या बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हो। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन के आंसर को ना थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया है। अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे 2 नंबर देंगे एग्जामिनर, और आपके इस पहले क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से लिखा देकर एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और एग्जामिनर ये देखेंगे कि आप सभी को जो कॉपी लिखने का सही तरीका पता है, ये पता है, ठीक है, जिसके कारण आप लोग वो तरीके से लिखे हो और यहाँ पे आपको पूरे नंबर दे करके चले जाएंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है और ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के मतलब सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया है, इसी का व्याख्या आपको करना है। अब देखिए आपको व्याख्या करना कैसे है, तो यही चीजों को बस थोड़ा सा आपको बना करके अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर डालकर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है ब्लैक पेज से। और इस तरीके से देखिए एक लाइन, अगर एक क्वेश्चन पूरा हो गया तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगले क्वेश्चन को आपको करना स्टार्ट करना है। दूसरा नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग, और उसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, ठीक है, यानी ये गद्यांश है तो इसमें लेखक, और आप लोग अगर पद्यांश के क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहां पे कवि लिखना है, बस यही अंतर है। तो इस तरीके से यानी यहाँ से यहाँ तक आपको की तक लिखना है। उसके बाद जो रेखांकित अंश का लाइन दिया था उसके बारे में आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए है यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने जो है कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाइयों बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसके अच्छाइयों बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होता है। वो मित्र कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा बता दिया, क्योंकि ये जो गद्यांश विश्वास पात्र मित्र वाला, ये कभी आपके पेपर में थोड़ा सा पूछ देता है, कभी पूरा पूछ देता है, कभी बीच से पूछ देता है। तो इसलिए हम आपको पूरा यहाँ पे बता दिए कि कहीं से भी आएगा तो आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। क्वेश्चन, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, तो इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो विश्वास पात्र मित्र जो है जीवन की औषधि है, यानी इसका आंसर आपको इसी जगह मिलेगा जहाँ पे विश्वास पात्र मित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विश्वास पात्र मित्र यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी है कि उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, यानी खजाने से किया है, और उसके बाद औषधि से किए हुए हैं, और इसके बाद देखिए जो है यहाँ पे है कि वैद्य से किए हुए हैं, और उसके बाद माता सा धैर्य यानी माँ, अच्छी माँ से भी किए हुए हैं। यानी जो लेखक है वो विश्वास पात्र मित्र की तुलना इन्हीं सब चीजों से किए हुए हैं कि ये हमें क्या करेंगे, उस हतोत्साहित होंगे तो उत्साहित करेंगे, और वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो देखिए तीसरा हो जाएगा थर्ड, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि वैद्य और अच्छी माँ से किया है।
और यानी अच्छी माँ की कोमलता से, जो हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह में हर प्रकार मदद करता है, ठीक है, सहायता देता है। तो यही चीजें आपको लिखना है पूरा। इसी तरीके से तीनों क्वेश्चन के आंसर को अगर आप लोग लिखते हो तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आप सभी का क्वांटिटी नहीं मैटर करता, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। तो आप सभी लोग को यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन, यानी ये थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर को तो बस आपको 3 से 4 लाइन में लिखना। बाकी जो व्याख्या है उसको आपको जो है 5 से 6 लाइन में व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है, लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है जैसे हमने बताया हुआ है। तो इसी तरीके से पूरा आपको क्वेश्चन लिखना है। देखिए आपको हम 26 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं कैसे आपको लिखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो आपकी एग्जामिनर सबसे ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखिए कि लेखक का जीवन परिचय, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और कवि का जीवन परिचय जो वही इंपॉर्टेंट है। अब आपको लिखना कैसे, देखिए जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले। तो इसकी वीडियो जो है हमारे चैनल पे पहले से ही बन चुकी है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। यहाँ पे हम आपको ये तरीका बता दे रहे हैं, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लेखक परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का और जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे देखिए टॉपर की जो तरीका है, इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना होता है और इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हमने आपको बताया था हाइलाइटर का यूज, तो हाइलाइटर का यूज ना आपको इसी जगह करना है, जीवन परिचय में और आपको निबंध लेखन में, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बिल्कुल सही तरीके से याद है ना, उसको आपको ऐसे हाईलाइट कर देना है। जैसे यानी इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, तो उसको आपको ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हाइलाइटर जो है ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यूज ही करना है, और जैसे क्या है कि अगर आपके पास है तो आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट यूज करते हैं। और तभी यूज करना है जब आप लोग बिल्कुल सही सही लिखे हो कोई चीजें, ठीक है, तभी। जैसे इनके माता पिता का नाम आप लोग बिल्कुल सही सही लिखे हैं, तभी आप सभी लोग जो है इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, हाइलाइटर का यूज इसी जगह किया जाता है। निबंध लेखन हो गया तो उसमें आपको करना है। और देखिए टॉपर की यही तरीका है कि इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर आपके पूरे इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, उनके पास टाइम नहीं होती है, वो सिर्फ आपके इस बॉक्स को देखेंगे। अगर इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको सही सही लिखे हो ना, तो पूरा आपको नंबर मिलेगा, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो देखिए यहाँ तक आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, जिसपे 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है, तो रचनाओं को भी आपको कुछ इस तरीके से लिखना है और आपको कम से कम 2-3 रचनाओं को लिखना है। यहाँ पे हमने पूरे रचनाओं को बता दिया, आप लोग इसी तरीके से लिख लेना। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेंगे। अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको लिखने का सही तरीका पता है, तो आपको उस तरीके से लिखना है जैसे हमने यहाँ पे बताया जो तरीका, तो इस तरीके से लिखना है। और सेकंड है कि आप सभी को 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन के ऐसे गैप देकर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे यानी एक तरह से आपको अंदाजा लगा देना है कि इसमें एक पेन की गैप है, ऐसे जगह देकर लिखना है। और एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की आपको गैप देकर अगले क्वेश्चन की स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर डाल करके ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपकी जो हैंडराइटिंग है ना, वो जो लिखावट खराब है फिर भी देखने में अच्छी लगेगी और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। और अगला देखिए 30 नंबर पे है निबंध लेखन, जो आपके पेपर में 7 नंबर का आता है। तो इसमें से आपको कोई एक निबंध लेखन लिखना है। जैसे यहाँ पे थर्ड वाला जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे है, तो इस तरीके से सबसे पहले निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 30, और जो भी टॉपिक पे उसको लिखने के बाद आपको एक हिंदी कोटेशन लिखना है, जिससे आपके निबंध में 4 चांद लग जाए और एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको ये कोटेशन लिख देना है। उसके बाद ये सभी हेडिंग वगैरह का यूज करना। सभी वीडियो हमारे चैनल पे जो है बिल्कुल पर्सनल वीडियो बनी है, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इस वीडियो में सभी चीजें नहीं बताएंगे। कि निबंध लेखन में भी ऐसे कीवर्ड होते हैं जो ब्लैक पेन से आपको लिखना होता है, उसको भी आप लोग हाइलाइटर का यूज करके हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी हाइलाइटर कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग ले गए हो, खरीदे हो, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, आप सभी लोग इस तरीके से पूरी कॉपी को लिखते हैं। इस बार तो आप सभी का पूरा जो है 95 के आपको पूरा 100 में 100 नंबर मिल जाएगा और आप इस बार के प्रदेश टॉपर आप बन जाएंगे, मेरी 100%
गारंटी। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी क्लास 10th और 12th के बच्चे, आप सभी लोग प्यारे बच्चे इसी तरीके से कॉपी लिखना और आप लोग भी इस बार बिल्कुल जबरदस्त तरीके से नंबर लेकर के आना। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है, बाकी और भी जो हिंदी की टॉपिक है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर बनी, चैनल पर विजिट करके देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।